हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप ये मत कहिएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है और मेरे घर में मेरी बेटी को ना अभी माता आई हुई है, तो उसकी वजह से मैं अभी 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि घर में ही बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो मैं शॉप पे भी ज़्यादा नहीं टाइम से प्रॉपर खोल पा रही हूँ। तो अभी काम बहुत है। तो काम तो है, लेकिन घर का भी अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि बेटी को भी देखभाल की भी ज़रूरत है। तो मुझे घर पे अभी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परिवार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंसान का। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपके साथ जो बातें शेयर करूँगी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अधिकतर क्या होता है, हम लोग कमाने के ऊपर मतलब ध्यान देते हैं, ज़ोर देते हैं। देखिए, कमाना तो ज़रूरी है ही, साथ-साथ में उस हम देखिए, पैसे कमाना जितना ज़रूरी है ना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे की बचत करना। पैसे कमाना जितना आसान है, उससे ज़्यादा मुश्किल है पैसे की बचत करना। क्योंकि इंसान कमा तो लेता है ना पैसे, लेकिन उसकी बचत नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है कि जो लोग अच्छा खासा भी कमाते हैं ना, और अगर उसको बचत नहीं करते हैं, सही चीज़ों पे खर्च नहीं करते हैं, तो उनको भी कभी एक टाइम पे ऐसे होता है कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जब प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तो उन पे पैसे नहीं होते हैं और कभी किसी से मांगना पड़ जाता है, तो एंड टाइम के लिए मतलब बचा के नहीं रखते हैं पैसे। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है अगर आप पैसों की बचत नहीं करेंगे तो। कहा गया है ना कि किसी ने कहा है कि पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा, मैं तुझे कल बचाऊंगा। तो यही सिद्धांत है। आप पैसे को अगर आज बचत करके रखते हैं, तो बुरे वक्त में ये आपको बचा लेगा। क्योंकि आज के टाइम पे ना पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, एक तरीके से ऑक्सीजन हो गया। जिस तरीके से ना हमें ऑक्सीजन जीने के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरीके से पैसा बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको 3 तरीके बताती हूँ, जिसको मतलब देखिए, लोगों को ये लगता है कि 3 तरीके से ना पैसे की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व की जा सकती है। तो जो पहला तरीका है वो होता है मेहनत, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है नौकरी। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैं बताऊँ, पहला जो मेहनत है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, मेहनत करने से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, चाहत पूरी नहीं हो रही, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है। तो मेहनत तो ज़रूरी है ही, लेकिन इस बारे में मैं आपसे फिर कभी बात करूँगी कि मेहनत देखिए सही दिशा में करना ज़रूरी होता है। तो इस विषय पे हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हमें पैसों के ऊपर बात करनी है। मैं आपको पैसों के महत्व के बारे में आज समझाना चाहती हूँ, तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेहनत तो बहुत से लोग कर लेते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग मतलब लेबर होते हैं, मज़दूर होते हैं, वो लोग कितना मेहनत करते हैं। आप ही देखिए, मतलब 7-7 8-8 ईंटें लेकर के एक मंजिल से दूसरी मतलब 2-3 मंजिल चढ़ते हैं, ईंट उठाते हैं, घरों के काम करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या उससे ज़्यादा मेहनत और कोई होगा? मेहनती कितना ज़्यादा मेहनत होते हैं वो लोग। लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों की आप देखेंगे, जो लोग मज़दूर होते हैं ना, अधिकतर लोगों को, मैं सबकी नहीं बात कर रही, लेकिन अधिकतर लोगों के घर तक नसीब नहीं हो पाता। जीवन भर वो सिर्फ अपना खान पान या जीवन यापन जितना ही कमा पाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मेहनत हम नहीं कह सकते हैं कि मेहनत से भी आप अपनी जो इस पैसे की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आता है एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की दुनिया में ना अच्छे खासे ग्रेजुएशन लोग करके बैठे हैं, और वो भी पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर वो सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे, अगर उनकी नौकरी नहीं लगी, या फिर सही से उन्होंने पैसों की बचत नहीं करी, तो कमा भी रहे होते हैं, तो वो नहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते, उनको भी दिक्कत होती है पैसों की हमेशा। फिर उसके बाद तीसरा आता है कि नौकरी। फ्रेंड, नौकरी से तो आप बिल्कुल भी नहीं आप सोचो कि अपनी चाहत को पूरा कर पाओ, पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, तो ये तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि आजकल लोगों की आमदनी होती ही कितनी है, उतनी होती है जितनी आपकी घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती है, सैलरी आती है और पता ही नहीं चलता कब दूध वाले को इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, ये घर के खर्चे, वो घर के खर्चे, इसी में ही पूरी की पूरी सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए,
ये 3 थी जिससे हम पैसे आप लोग सोचते हैं कि हम कमाया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पैसे कमाना जितना आसान है ना, उससे ज़्यादा ही मुश्किल है पैसे की बचत करना। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, कई लेडीज़ें होती हैं, कई हाउसवाइफ़ होती हैं, वो क्या करती हैं कि बेफ़िज़ूल का ना शो ऑफ में बहुत पैसा खर्चा करती हैं। अब उनको मान लो कि कोई भी चीज़ किसी दूसरे ने ली तो उनको भी लेना है वही चीज़, चाहे घर में स्थिति हो या ना हो, उनको वो लेना है और उनको शो ऑफ करना है। तो फ्रेंड्स आप बताओ फिर कैसे पैसे की बचत होगी? तो आप ना छोटी-छोटी आदतें मैं आज आपको बताऊँगी जिससे आप पैसों की बचत कर सकती हैं और भविष्य के लिए वो आपको जब ज़रूरत पड़ेगा ना तो आपको बहुत काम आएगा। आपने पहले देखे होंगे फ्रेंड्स, जो हमारी दादी-नानी होती थी ना, वो क्या करती थी, खुले पैसों को गाँठ बाँध के अपने बक्से में रख देती थी और जब भी कभी ज़रूरत पड़ता था हमें तो ला के देती थी उसमें। तो ये होती है बचत, कि बचत आपके बुरे वक़्त में काम आता है। तो सेम उसी तरीके से आज के टाइम पे ना आपको भी बचत करना है जिससे आप अपना घर चला सकें। कई लेडीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उनको ना हर हफ्ते बाहर जाना होता है घूमने के लिए, बाहर खाना खाने के लिए, या फिर महीने में या 15 दिन में उनको जाना ही जाना होता है। देखिए फ्रेंड्स, इससे होता क्या है, एक तो आप जो कई आलसी और आलसी हाउसवाइफ लेडीज़ होती हैं तो उनको हर हफ्ते-हफ्ते जाना होता है, तो उससे क्या होता है, एक तो आपके पैसे खर्चे होंगे, दूसरा आपका सेहत ख़राब होगा वो अलग। देखिए बाहर का अगर किसी को मन है तो आप जा सकते हैं, 2, 4, 6 महीने में एक बार आप जा सकते हैं बाहर घूमने के लिए या फिर खाना खाने के लिए, तो जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप देखिए पैसे की बचत करिए, इतना बेफ़िज़ूल का खर्चा मत करिए, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें। कई लेडीज़ें देखो, कई हाउसवाइफ़ ऐसे भी होती है कि आजकल क्या करेंगी, फ़ोन लेके बैठ जाएँगी और 2-2 3-3 घंटे बस फ़ोन ही चलाती रहेंगी और देखेंगी मीशो पे क्या सेल चल रहा है, और कुछ ज़रूरत का ना भी हो और वो देख लेंगी कि सेल है, सस्ता है, और वो ऑर्डर कर देंगी। चाहे वो बाद में पछताएँ कि अभी, चाहे वो रखे रहें घर में आकर के, वो पहने ना, इस्तेमाल ना हो, रखा हुआ है, लेकिन वो मँगा लेंगी, ऑर्डर कर लेंगी, चाहे ऑर्डर करने के बाद पछताएँ कि अभी इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी। तो इस तरीके से आप छोटी-छोटी जो आप जो फ़ालतू के खर्चे करते हो ना, अगर इन पे आप कंट्रोल करो ना, तो आप अपने पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब कई लेडीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो मिडिल क्लास में, कि थोड़े से घर के काम होते हैं, उसके लिए मेड रख लेती हैं। तो मेड 2-3 हज़ार आपको लग जाते हैं उसमें एक्स्ट्रा, और उसकी वजह से क्या होता है कि घर का भी सारा काम फैला हुआ होता है, और मेड की वजह से, क्योंकि वो आएँगी तभी झाड़ू पोछा होगा, रात के बर्तन पड़े रहेंगे तो तभी वो, जब वो आएँगी अगले दिन तभी वो सारा काम होगा। तो फ्रेंड्स देखो, ये सारा आप, और आप देखो कि जो लोग मेड होते हैं ना, वो लोग एक, आप उनकी सैलरी देखिएगा कि वो एक घर में मुश्किल से 1 से डेढ़ घंटा लगाती हैं और उन्हें 5-6 घरों में काम करना होता है। तो उनकी सैलरी ना हम लोगों के घरों से सैलरी से ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखो, आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, ये आपको तो सीखना ही है। साथ में आपको पैसों की बचत कैसे करना है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि आप जीवन भर सुखी रहो, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो आपको पैसों की बचत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखो, घर के कामों को तो आप देखो खुद भी कर सकते हो, क्योंकि पूरे दिन बैठ के बेफिज़ूल में बैठे रहोगे तो सेहत ही ख़राब होगी। फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा चलाओगे, उसमें भी सेहत ख़राब होगा। तो आप उसमें देखो आराम से घर के काम कर सकते हो, कोई उसमें करने के, अगर आप बाहर नहीं जाते तो घर के काम करने में क्या है, उसमें आपकी एक्सरसाइज़ भी होती है, आपकी सेहत भी ख़राब रहती है, सेहत भी ठीक रहेगी उससे, और आप पैसे की भी बचत कर लोगे। फिर दूसरा है फ्रेंड्स, देखिए आप जैसे मोबाइल में ना इतना आजकल लोग टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो मोबाइल में टाइम वेस्ट ना करके आप ना देखो अर्निंग का सोच सकते हो कि आप पैसे कैसे कमाएँ, छोटे-मोटे कोई घर में भी काम कर सकते हो, है कि नहीं? तो इससे आपकी अर्निंग का जो स्रोत है ना वो बढ़ेगा, आप कमा पाओगे, और कमाई के साथ-साथ देखो आज के टाइम पे बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी-छोटी चीज़ों से ना, जब तक आप इन छोटी-छोटी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करोगे ना, जब तक आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते, आप 2 पैसे बचा नहीं सकते। और देखो फ्रेंड्स, पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि अब आपने देखा होगा कि कइयों के पास बहुत कमाते हैं, लेकिन सैलरी जैसी आती है तो आलतू-फालतू चीज़ों में खर्च हो जाती है, और महीने के लास्ट तक उससे माँगेंगे, और कई लेडीज़ें भी ऐसी होती हैं कि वो बचत तो बिल्कुल नहीं करेंगी, जो पैसा होगा फालतू के शो ऑफ में खर्च कर देंगी, और फिर उसके बाद मान लो उन पे कुछ कोई घर में हारी बीमारी आ गई या कुछ दिक्कत आ गया, तो फिर एक दूसरे से माँगती फिरेंगी और कहेंगी हमारे पास तो पैसे नहीं है, रोएँगी, हमें ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है। तो भाई आप जब आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड स्रोत है, मतलब लिमिटेड ही पैसे आते हैं, तो आप फिर उसी हिसाब से चलो।
आप ही बताइए। आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए और पैसे की बचत करनी चाहिए कि कल को आपके काम वो पैसे आए। देखिए, उतना ही इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी उसकी चादर हो। लेकिन आज के टाइम पे ये भी कहा जाता है कि क्यों ना हम पैर फैलाएँ, चादर को बरी करो। तो ठीक है, वो बात ठीक है। चादर को अगर बरी करनी है तो फिर उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अर्न करना पड़ेगा। तो पहले अर्न करिए फिर खर्च करिए। और ये नहीं है कि अगर आप अर्न कर रहे हैं तो फिर उसमें भी बेफिज़ूल खर्चा करें, क्योंकि कितना भी आप अर्न कर लें, जब तक आप बचत करना नहीं सीखते, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, 2 पैसे बचा नहीं सकते जो कि आपको भविष्य में काम आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बातें मेरी समझ में आई होगी। आज से आप पैसों की बचत करेंगे और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएँगे और आपका जीवन बहुत बहुत सुंदर होगा। आपको कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ा-सा मैं थोड़ी देर के लिए ही अपने शॉप पे आई थी, क्योंकि बच्चे सिलाई-विलाई सीखना था उनको, तो वो लोग तो सब गए, तो मुझे थोड़ा-सा सिलाई का काम था तो मैं वो कर रही थी। और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पा रही हूँ दुकान को, क्योंकि बेटी को मेरी माता आई हुई है, तो अभी बस उस पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज से आप पैसों की बचत करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।